विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर विपक्ष तो लंबे वक्त से सवाल उठा रहा है, इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष के ही नेता की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से सख्त सवाल कर दिए, जिसके बाद एजेंसी की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आप पहले कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ईडी अपनी ही दलीलों में घिरी हुई नजर आई। जब एजेंसी की पुरानी दलीलों को याद दिलाते हुए कोर्ट ने उसकी पूरी कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। मामला कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की दलीलों पर उसे ही घेर दिया। सवाल था कि ट्रायल शुरू करने में देरी क्यों हुई। इस पर ईडी की तरफ से पेश वकील ASG राजू ने कहा कि अगर सिसोदिया बेवजह आवेदन कर देरी नहीं करते तो ट्रायल अब तक शुरू हो सकता था। जिस पर कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करते हुए आपने बताया था कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब है कि आपको लगता है कि जब तक सभी आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाते मुकदमा शुरू नहीं हो सकता। अब ये कहना कि आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने देरी की, इसमें कुछ और अंतर है। आप अपनी ही दलीलों पर टिके हुए नहीं दिख रहे हैं। आप पहले कुछ और बोल रहे थे और अब कुछ और अब कुछ और बोल रहे हैं। एक तरह से ईडी ने मुकदमे में देर के आरोप सिसोदिया पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया, बल्कि उसकी ही दलीलों पर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने ईडी से सख्ती से पूछा कि 493 गवाहों को देखते हुए बताएं कि ट्रायल कब खत्म हो सकता है। बता दें कि कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन कोर्ट के सख्त तेवरों ने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।